भारत के लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल को तिहाई बहुमत की कमी के कारण बिल पास नहीं हो पाया, जिसको लेकर पूरे देश में भाजपा के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। और इसी के तहत मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने इसे काला दिवस बताया है और कांग्रेस को महिला विरोधी विपक्ष बताते हुए विरोध जताया। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया जा रहा था, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण वह पारित नहीं हो पाया, जिसमें 2019 से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई थी। इसी के साथ अभी तक लोकसभा में 543 सीट है, जो कि बढ़कर 850 की जानी थी। बिल के समर्थन में 298 और विपक्ष में 230 वोट डाले गए, जो कि 2-3 की कमी से पारित नहीं हो पाया। बिल को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के भाजपा हमेशा बात करती आई है और इसी कारण से आज मैं इतने वर्षों से विधायक भी हूँ, महिलाओं को और समाज के लिए काम कर रही, लेकिन हम और महिलाओं को सशक्तिकरण और देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष कांग्रेस और उससे जुड़ी हुई पार्टियों ने जिस तरीके से लोकसभा में विरोध जताते हुए बिल को पास नहीं होने दिया, उससे लगता है कि वह महिलाओं के विरोध में है। यह कहने में भी अतिवृष्टि होती है कि आज महिलाओं का आरक्षण नहीं मिलने पर यह दिवस काला दिवस है। विपक्ष की चाल चरित्र पूरे देश के सामने आ चुकी है। विपक्ष नारी शक्ति बिल का विरोध नहीं किया है, देश की महिलाओं का विरोध किया है। देश की प्रत्येक महिला आने वाले समय में कांग्रेस को विपक्ष को सबक सिखाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि काफी पूरे देश में महिलाओं को एक नई ऊर्जा मिल रही थी। देखिए, जनमत का विधेयक था, मातृशक्ति के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया गया था, पर ये जिन लोगों के कारण फेल हुआ, उनके विद्रूप चेहरे को पूरे देश ने देखा। देश की आधी आबादी ने पहचाना कि उसके हितों से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है। भले बिल गिर गया हो, पर हम हार के भी जीते हैं। देश की आधी आबादी के हृदय में युग पुरुष राष्ट्र नायक मोदी जी के प्रति अथाह श्रद्धा है। मातृशक्ति जानती है कि उसके सर्वांगीण विकास निर्णय में उसकी भागीदारी, उसके ममत्व, वात्सल्य, त्याग, तपस्या को समझते हुए मोदी जी इस विधेयक को लाए थे। और दुर्भाग्य है कि निजी स्वार्थों के कारण कई लोगों ने इसका विरोध किया, जबकि हर पहलू माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिए थे। हर बात को मैं तथ्य प्रमाण के प्रस्तुत कर दिया था कि किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। सब प्रांतों में 50% सीटें बढ़ रही थी, सभी को पर्याप्त मौका मिल रहा था। ऐसी स्थिति में अकारण अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए विपक्ष ने ये निकृष्ट कृत्य किया। राहुल गांधी की सहमति, लेकिन जो अभी का बिल है इसका हमारा विरोध है। आरक्षण देना है तो 543 सीटों से दिया जाएगा, जो अलग से बढ़ेगा और मुस्लिम महिलाओं की अलग से आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, उनकी सारी बातें बेबुनियाद। मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का जहां तक प्रश्न है, ये देश संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलता है। हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, या धर्म विशेष को आरक्षण हम दे ही नहीं सकते, जबकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर पहले ही हो चुका। तो ये एक निर्मूल सी अकारण का विवाद खड़ा करना और वातावरण को दूषित करना। स्पष्ट किया हमारे नेताओं ने कि भाई आपको यदि 100% टिकट मुस्लिम महिलाओं को देना है तो सपा दे दे, कोई आपत्ति नहीं किसी को। देश के संविधान में सबके अधिकार बराबर। विपक्ष को नसीहत दोगे जिस तरह से उन्होंने विरोध करा है, क्योंकि मुस्लिम सीटों को लेकर जिस तरह से देखिए, विपक्ष की बदनीयती तो आजादी के बाद से लेकर आज तक हर बार देश की संपूर्ण मातृशक्ति ने बार बार देखी। ये बिल जितनी बार आया उतनी बार निजी स्वार्थों के कारण इसका विरोध किया। इनको भय है कि महिलाएं जिस त्याग, तपस्या, वात्सल्यमय भाव से काम करेंगी तो इन सब की महत्ता कहीं कम ना हो जाए। इस एक अकारण के भय से भयभीत होकर ये मातृशक्ति के
मातृशक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। ये एक निर्मूल सी बात है। मातृशक्ति की सहभागिता बढ़नी ही चाहिए निर्णयों में, क्योंकि जगत पिता परमात्मा ने उसको अपना प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा। जब एक माँ, वो किसी भी परिवार, किसी भी स्तर की हो, अपने घर का प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों में बेहतरीन कर सकती है, तो वो जब समाज, राष्ट्र, प्रांत के लिए निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से बेहतरीन काम करेगी। ये विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी को था, पर विपक्ष ने अपने निजी स्वार्थों के कारण इसको होने नहीं दिया। लेकिन दीदी कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने महिला का विरोध किया। पहले बोल रहे जनगणना हो जाए। देखिए, तो सब बेबुनियाद सी बात है। पहले तो महिला विधेयक के साथ हो जाते, परिसीमन भी होना ही है। ऐसा तो है ही नहीं कि परिसीमन के बिना ये सब हो जाता। ये तो कुछ भी बहाना बनाकर और खुद को रक्षात्मक कवच पहनाने का मामला है, पर पूरे देश ने देखा कि ये महिलाओं के विरोधी है। जातिगत आरक्षण की भी बात आ रही है सामने, जातिगत आरक्षण करवा दो और जनसंख्या करवा दो, जातिगत जनगणना। उसके लिए भी सहमति दी कि जातिगत जनगणना होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि वो भी होगी, उसका भी कार्य प्रारंभ करेंगे, परिसीमन भी करेंगे। जब सारे जवाब दे दिए, उसके बाद क्या वजह बची इनके पास विरोध करने की? अब कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि वहां पे बिल फेल हो गया। अब बीजेपी की क्या प्लानिंग रहेगी? आप देखिए, महिलाओं के सम्मान हम तो हार कर भी जीते हैं। देश की जनता, आधी आबादी हमारे साथ खड़ी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी को 33% आरक्षण देगी। हमको संगठन में भी आज दिया, स्थानीय स्तर पर तो है ही, और विधानसभा, लोकसभा में भी हमारी पार्टी माताओं के साथ न्याय करेगी और उनको ये मौका प्रदान करेगी। चुनाव 3 राज्यों में चल रहे हैं, क्या वहाँ इसका जो बिल फेल हुआ, विपक्ष का जिस तरह से एक हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं? देखिए, वो अपना जो भी समझे, क्यों विरोध किया, इससे उनका क्या लाभ होने वाला है ये तो नहीं पता। पर हाँ, मातृशक्ति जो संपूर्ण देश की हो, चाहे वो जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उनकी हो या अन्य राज्यों की है, वो सब ये समझ ली है कि उसका हित किनके साथ। दीदी जो बिल जो फेल हुआ है, इसको किस तरह से नारी शक्ति का अपमान के रूप में देखा जाएगा? निश्चित रूप से इस बिल का फेल होना नारी शक्ति का अपमान ही है। आपने उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता, उसके त्याग, तपस्या, बलिदान को बगैर समझे इस बिल का विरोध कर डाला। इसके विपक्ष में आपने मत दे दिया, जबकि भारत का स्वर्णिम इतिहास मातृशक्ति के ज्वाजल्यमान्य कार्यों का गवाह है। महिला ने अपना सर्व त्याग करके धर्म, संस्कृति, राष्ट्र को सबसे आगे रखा। आप मातोश्री जीजाबाई को देखें, आप पन्ना धाई जी को देखें, आप माँ जयवंता जी को देखें,